कर्नाटक में बीजेपी की करारी हार और कांग्रेस की एक तरफा जीत ने पूरे देश में विपक्षी पार्टियों के मनोबल को बढ़ा दिया है। जिस तरीके से कर्नाटक में चाहे वो मोदी हो या शाह हो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे, तमाम हथकंडे अपनाए गए, मुद्दों की बात न करके बजरंगबली की बात की गई, केरला स्टोरी पे बात की गई, लेकिन इसका कोई असर कर्नाटक चुनाव में नहीं पड़ा और परिणाम में कांग्रेस ने एक तरफा जीत की अपने दम पर बहुमत को हासिल किया। जिसके बाद साफ तौर पर बिहार में भी विपक्षी खेमा जो है, यानी इस वक्त यहां जो सत्ता में है और कह सकते हैं कि केंद्र की राजनीति के हिसाब से जो विपक्ष में है, उसने बाकायदा बीजेपी पर बड़ा तंज किया और ये कहा कि जब से हमने बिहार को सत्ता से बाहर किया है, उसके बाद हश्र देख लीजिए, बीजेपी जो है वो लगातार हर राज्य में हारती चली जा रही है। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, पहले आप सुनिए, फिर आगे इस मसले पर बात करें। बधाई देना चाहेंगे, उन्होंने जो सरकार चुना है, देश के हालात को, राज्य के हालात को देखते हुए उन्होंने चुना। और आप सब लोग जान रहे थे पहले जो सरकार थी वो कैसे गिरी, कर्नाटक की। लेकिन हमने तो कल ही कह दिया था कि जो बजरंगबली हैं, हनुमान जी, वो बीजेपी से जो है नाराज़ है। तो आज जो रिज़ल्ट आया है, एक तरफा रिज़ल्ट आया है और बीजेपी बची कहाँ। दक्षिण भारत में बीजेपी खत्म ही हो गई। बता दीजिए दक्षिण भारत में बीजेपी है कहाँ। मध्य भारत में बीजेपी है तो असंवैधानिक रूप से और चोरी करके है। अगर उदाहरण अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश कैसे वो सरकार में आए, किस प्रकार से चोरी हुई। महाराष्ट्र आप देख लीजिए किस प्रकार से वहाँ क्या किया गया, सब हम लोग देख लें। बंगाल, बिहार, झारखंड है ये नहीं है। और उत्तर भारत में भी आप देखिएगा हिमाचल हारी गई, एक आध जगह जो बची है वहाँ भी समाप्त हो जाएगी। तो कहीं भी अगला आने वाला चुनाव, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, ये सारे चुनाव हारेंगी भाजपा के लोग। और हरियाणा भी लिख के ले लीजिए, जो उत्तर भारत में एक आध जगह जो बचा हुआ है, वो हरियाणा भी बीजेपी हारेगी। तो जनता सब देख रही है क्या हालात है देश के। और ये हार केवल भाजपा और मोदी जी की हार नहीं है, ये जो पूंजीवादी जो लोग हैं और जिस प्रकार से इनके जितने जांच एजेंसियां हैं, ये इन सब के जितने इनके अलायंस पार्टनर हैं, गोदी मीडिया है, ये हार जो है सबों की हार हुई है। तो एक अच्छा देश में कर्नाटका की जनता ने एक संदेश दिया है। तो साफ तौर पर तेजस्वी यादव ने इस बात की तरफ इशारा किया कि बजरंगबली जिसके नाम पर बीजेपी वहां राजनीति करना चाहती थी, अब बजरंगबली ने ही उनको झटका दिया है। विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगा रही हैं कि जिस तरीके से धर्म का उपयोग बीजेपी राजनीति में करती है, इस वजह से जो है बजरंगबली भी उनसे नाराज थे और बीजेपी की लंका में आग लगा दी। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कह दिया कि जब से हमने बीजेपी को सत्ता से बाहर किया, उसके बाद आप देख लीजिए तमाम जगहों पर उनकी हार हो रही है और जहां चुनाव होने वहां भी हार होगी। इसके अलावा कहा कि और जहां सरकारें हैं, चाहे वो आप मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, वहां पर कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी ने धनबल और सीबीआई ईडी के जरिए वहां सत्ता में आई। महाराष्ट्र की बात कर लीजिए और ये सच भी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी 2-3 दिन पहले कहा, जो चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ है, उन्होंने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा नहीं दिया होता तो हम उनकी सरकार को फिर से बहाल कर सकते थे। जिस तरीके से बीजेपी ने वहां सरकार बनाई वो असंवैधानिक था और गवर्नर जी ने भी खेल गए और कहा कि हम क्या करते, उद्धव ठाकरे ने खुद इस्तीफा कर दे दिया। लेकिन उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो मैंने नैतिकता के आधार पर दिया और अब अगर बीजेपी सरकार में नैतिकता है तो वो इस्तीफा देकर दिखाए। तो कुल मिलाकर सीजीआई चंद्रचूड़ जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनके इस बयान ने कहीं न कहीं बीजेपी को नैतिक तौर पर कमजोर किया है। और इसी तरफ तेजस्वी यादव जो है वो इशारा कर रहे थे कि जब से हमने बीजेपी को सत्ता से बाहर किया, उसके बाद बीजेपी का हश्र देख लीजिए। कर्नाटका में हार से दक्षिण का द्वार तो बंद हुआ ही। अगर आप मध्य भारत की बात करें तो बिहार या फिर झारखंड और पश्चिम बंगाल में उनकी सरकार है नहीं और कुछ जगहों पर हार ही हो रही है और जिस जगह पर जोड़ तोड़ से सरकार उनकी बनी है, वहां पर भी करारी हार होने वाली है। ऐसे आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। देखते रहें भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा,
ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।